कुवैत ने बैन की भारतीयों की एंट्री। 8 लाख लोगों पर मंडराया बड़ा संकट। दोस्तों, कुवैत से भारत के लिए बड़ी बुरी खबर है और चौंकाने वाली भी। कुवैत ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीयों की एंट्री बैन कर दी है। कुवैत की सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस से कोई आवाजाही नहीं होगी। दूसरे देशों में रहने वाले कुवैती नागरिक और प्रवासी आवाजाही कर सकते हैं। कुवैत ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से 3.5 महीने से बंद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को भी शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय को भारतीय नागरिकों पर लगाई गई इस पाबंदी की जानकारी है और वो इस मामले को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष राजपाल त्यागी ने बताया कि इस फैसले से उन हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी जो भारत जाकर वहां महामारी की वजह से फंस गए हैं। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके कुछ लोग कुवैत में रह गए हैं और कुछ भारत जाकर फंस गए हैं। अब वो सब वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छुट्टियों पर गए लोग वापस नहीं पहुंचे तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों का वीजा खत्म होने वाला है और आगे कुवैत का यही रुख रहा तो ये रिन्यू नहीं होगा। कुवैत बना रहा है नया कानून। कुवैत की सरकार ने भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कुवैत की सरकार ने एक नया मसौदा तैयार किया है जिसमें विदेशी लोगों को देश में काम करने की इजाजत से संबंधित कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस प्रस्तावित कानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15% का कोटा तय किया गया है। हालांकि ये कानून लागू हुआ तो करीब 8.5 लाख भारतीयों को वापस लौटना पड़ सकता है। अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज के अनुसार नए कानून के तहत घरेलू कामगारों, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिकों, सरकारी ठेकों में काम करने वाले लोगों, राजनयिकों और कुवैती नागरिकों के रिश्तेदारों को कोटा सिस्टम से बाहर रखा जाएगा। आपको बता दें कि कुवैत अपने नागरिकों और बाहर से आए लोगों के बीच रोजगार का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय अखबार कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कानून का मकसद दूसरे देशों के लोगों को कुवैत में नौकरी हासिल करने से रोकना है। हालांकि एक निश्चित संख्या में विदेशी लोगों को नौकरी करने और कंपनियों को नौकरी देने की छूट दी जाएगी। भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका। इस नए कानून के तहत विदेशियों की भर्ती के लिए निर्धारित कोटा से ज्यादा लोगों की भर्ती करने पर कंपनियों के अधिकारियों को जेल भेजे जाने और भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। इस कानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15% कोटा तय किया गया है। इसके अलावा श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र के लिए 10% कोटा तय किया गया है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5% को कोटा तय किया गया है। फिलहाल इस कानून को मंजूरी के लिए कुवैत की मानव संसाधन विकास कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया है। अरब न्यूज के मुताबिक ये कानून लागू होने के बाद निर्धारित कोटा में आने वाले विदेशी लोग कुवैत में रहकर अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को वापस जाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कानून लागू होने के बाद लोगों से जाने के लिए ना कहा जाए और उन देशों से नियुक्ति तब तक रुकी रहेगी जब तक कि ये निर्धारित कोटे के अनुरूप ना हो जाए। इस कानून के लागू होने के बाद कुवैत में रह रहे 10 लाख भारतीयों में से करीब 8.5 लाख लोगों को वापस लौटना पड़ सकता है या फिर सालों तक कुवैत में किसी भारतीय को नौकरी नहीं मिलेगी। कुवैत की कुल आबादी है 45 लाख, जिनमें से मूल कुवैतियों की जनसंख्या महज 13 से 13.5 लाख ही है। यहाँ रहने वाले मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के प्रवासियों में सबसे अधिक भारतीय हैं। विमानों को लेकर भी तनाव। कुवैत में मौजूद सूत्रों और भारत सरकार के बयानों से ये समझा जाता है कि भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध की एक बड़ी वजह दोनों देशों भारत और कुवैत के बीच विमानों की उड़ान को लेकर उपजा कलह भी हो सकता है। कुवैत ने कोरोना महामारी को देखते हुए मध्य मार्च में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर रोक लगा दी थी, मगर हाल के 2 महीने में वहां फंसे कामगारों को उनके मुल्कों में वापस पहुंचाने या ले जाने के लिए कुछ उड़ानों को इजाजत दी गई थी। इनमें भारत सरकार की ओर से शुरू की गई वंदे मातरम मिशन की उड़ानें भी शामिल थी। अब कुवैत की विमानन कंपनियां भी भारत के साथ उड़ान सेवाएं बहाल करना चाह रही हैं, लेकिन वो कुछ वजहों से मुमकिन नहीं हो पा रहा है।